अभी तक तो सब बढ़िया ही चल रहा है सर, तो क्यों बिना मतलब का उंगली करना है? अच्छा। क्यों उंगली करनी है? सूर्य कुमार यादव कह रहे हैं कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है टीम में तो क्यों उंगली करनी है आपको? क्योंकि हमारा काम है उंगली करना। एशिया कप में जो इंडिया का पहला मैच है यूएई के साथ, जो कि है 10 सितंबर को, हाँ। उसके लिए इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होगी ये हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, हमारे साथ। और इसमें जब एक रिपोर्टर साहब ने पूछा सूर्य कुमार यादव से कि क्या संजू सैमसन खेलेंगे जी, तो उन्होंने कहा कि यार संजू सैमसन का हम बहुत बढ़िया ध्यान रख रहे हैं। ये क्या जवाब हुआ? बाकी अगर आपको कहना है तो मैं आपको मैसेज कर देता हूँ प्लेइंग 11। हाँ, तो ये क्या जोक है? क्या मजाक है? Can Sanju Samson make it to India's playing 11? सर आपको प्लेइंग 11 मैसेज कर देता हूँ मैं। बट या सी वी आर एक्चुअली टेकिंग रियली गुड केयर ऑफ हिम। हाँ, मैं आपको मैसेज 11 मैसेज कर दूं। एक तो ना जोक है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। और हम उनका ख्याल रख रहे हैं। हम तो ख्याल क्या क्या ख्याल नहीं रखोगे आप संजू सैमसन का? मतलब अगर उनको नहीं भी खिला रहे हो तो उनसे क्या बदतमीजी थोड़ी करोगे? जा वहां बैठ जाके। वी आर टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम। आप तो ऐसे करो जैसे 4-5 अप्सराएं छोड़ दी हो आपने संजू सैमसन के आसपास कि हम उसका ख्याल रख रहे हैं, उसका भाई का मन लगा रहे हैं। दुबई में क्रिकेट तो हम उसे खेलने नहीं देंगे, प्रैक्टिस तो हम उसे करने नहीं देंगे। उसकी जो जगह है जहां पर उसने ओपनिंग में खूब सारी सेंचुरीज मारी हैं, उसकी जगह हम शुभमन गिल को लेकर आएंगे क्योंकि वो वाइस कैप्टन है जी। तो बाकी हम उनका क्या हो गया? 12 मैच में 3 सेंचुरी मार दी तो क्या हो गया? बताइए। इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं चले ना 5 मैचों में, बेकार है। देखिए शुभमन गिल चले थे शुभमन इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टेस्ट मैचेस में। हाँ, देखो। आप देख रहे हो, और क्योंकि ये मैच इंग्लैंड से नहीं है हाँ और ये इंग्लैंड के मैदान पर भी नहीं है, हाँ। तो बिल्कुल बनता है। वैसे तो एशिया कप में टीम में ही ऐसी है। अब यूएई के लिए भी हम लोग बैठ के सोच रहे हैं क्या संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए, मतलब जो उनके बॉलर हैं यूएई वाले। यार लेकिन मैंने जो फोन निकाला है वो इसलिए निकाला है क्योंकि जो कल का हमारा वीडियो था उस पर कई सारे लोगों ने अपनी प्लेइंग 11 बनाई है। हाँ, बहुत कमेंट आए हैं भाई, बहुत सारे कमेंट आए हैं, थैंक यू सो मच। और कमेंट में लड़ाइयां भी हो गई। कोई बंदे हाँ। कह रहे किसी ने कोई खिलाया, वो कह रहा है ये तू पागल है, ये कैसे खिला रहा है? ये क्या खिला रहा है हाँ। तू? पर कोई बात नहीं, लड़ाई कराना तो हमारा उद्देश्य है जी दोस्तों। जी जी। आप पता है हम महाभारत से आते हैं। लेकिन अब एक कुलदीप भुए नाम है इनका जी। इनकी प्लेइंग 11 है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, अरे वाह। नंबर 3 और 4 पर स्काई और तिलक, ठीक है। नंबर 5 पर आर सिंह, रिंकू सिंह, 6 पर हार्दिक पांड्या, 7 पर अक्षर पटेल, 8 पर वरुण चक्रवर्ती, 9 पर कुलदीप, 10 पर अर्शदीप और 11 पर बुमराह। तो इसमें शुभमन गिल नहीं है टीम में? इसमें शुभमन गिल ही नहीं है। बोले अगर गिल को वाइस कैप्टनसी नहीं देते तो कहानी खत्म थी, जो कि बात इनकी सही है। लेकिन ये आप बात जो बता रहे हो ये तो वो वाले दिन वाली बात बता दी जिस दिन अगरकर साहब ने ये बातें करी थी कि ये हाँ। टीम है। भाई ये तो एक काल्पनिक कमेंट है। हाँ, मतलब अब आपको ये पता है, देखो शुभमन गिल, मैंने आपसे क्या कहा था कल भी, मैंने ये बात बोली थी, मेरे को अच्छा नहीं लगता बार बार रिपीट करना। प्लेइंग 11 अगर आपको बनानी है तो सिर्फ एक ही तरीके से बनानी है, उसके कुछ रूल्स हैं, ग्राउंड रूल हैं उसके। हाँ। पहला रूल ये है कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, ये तय है। ये पहला रूल तय है। हम्म। दूसरा रूल ये है कि नंबर 8 पर जो खिलाड़ी आए उसको छक्के लगाने आने चाहिए, यानी कि उसको बैटिंग करनी आनी चाहिए। हाँ, जी। और तीसरा रूल ये है कि 5 बॉलर्स के अलावा एक छठा बॉलिंग ऑप्शन भी इंडिया के पास होना चाहिए, जिससे वो 2 ओवर तो कम से कम करा सके। 4 नहीं करा सकते, 2 तो करा सके, बिल्कुल मिनिमम। ये 3 ग्राउंड रूल हैं। हाँ। अब इन 3 ग्राउंड रूल में कौन कौन सी टीमें फिट बैठ रही हैं वो हम बात कर लेते हैं। वैसे सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे क्या लगता है। आपको क्या लगता है? आप बता दो अपनी टीम। मुझे ये लगता है कि संजू सैमसन का चांस नहीं है, और क्यों लगता है वो मैं आपको बता दूं कि 4 प्रैक्टिस सेशन हो चुके हैं, 4 जी। उसमें संजू सैमसन ने कुल मिलाकर 4 से 5 मिनट तक विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस करी है टोटल। लो। और उसके अलावा जितेश शर्मा नेट्स में भी उनसे पहले बैटिंग करने जा रहे हैं, और विकेट कीपिंग की भी जो प्रैक्टिस है वो जितेश शर्मा, जितने मिनट इन्होंने करी है उतने घंटे जितेश शर्मा ने प्रैक्टिस करी। हाँ, और रिंकू सिंह और लगवा लिया हो फील्डिंग अब आप ये सोचिए कि ये क्या इंडिकेशन, अगर इस इंडिकेशन के बाद भी अगर ये संजू सैमसन को खिला दें जितेश की जगह, हाँ। तो फिर तो संजू कहेगा भाई प्रैक्टिस भी नहीं करनी थी तो ये क्या मेरे लिए, मेरे को किस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है?
दोनों गुस्से हो जाएंगे। संजू सैमसन कहेगा मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी थी, जितेश कहेगा मैं मैं पागल हूं, प्रैक्टिस के लिए ही आया था क्या? मेरे को क्या इसीलिए खिलाने आए हो आप ताकि मैं दुबई की आईसीसी एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस कर लूं ज्यादा? आप मेरे को मैदान पे खेलने का मौका दें जनाब। तो ये तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 बनेगी वो यही बनेगी कि भैया अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपन करेंगे, लेफ्ट राइट की ओपनिंग। यस, नंबर 3 और 4 पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा। ये भी लेफ्ट राइट ही उस हिसाब से होगा जो अगर Out ऊपर हुआ। पहले वाला आउट हुआ, क्योंकि अभिषेक शर्मा पहले होगा। यार मुझे ऐसा लगता मतलब है, तिलक वर्मा नो पहले। डिसरिस्पेक्ट, हाँ नो डिसरिस्पेक्ट, यार उनका खेलने का तरीका ऐसा तरीका है ऐसा। हाँ कि वो मार के ही खेलते हैं कि वो 6 ओवर में 100 बनाने वाला ही बंदा है वो। और आपको पता ही है शुभमन गिल कैसा बंदा है। शुभमन गिल है हमारे विराट कोहली जैसा, हाँ। आखिरी तक खड़े रहना है उसको हाँ, क्रीज पर। टिक के खेलेंगे आपा, वो बात अलग है कि अभी तक खड़े नहीं हो पाए हैं वो आखिरी तक किसी भी T20 मैच खरे में। नहीं उतर पाए। खड़े भी नहीं उतर पाए हैं, खड़े भी नहीं हो पाए हैं, वेयर इट मैटर्ड। पर अरे पिच ही तो मैटर करती है यार, सारा उसके गेम अलावा आपने खराब कर दिया उनका। बताओ इतना नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि जो असली गेम है वहां पर खड़े रहना है खड़े ना। रहने अगर का आप और इधर अड़े उधर- रहने का। या लेवल सबके निकलेंगे। तो हम कहां तक पहुंच गए थे? नंबर 4 तक। 4 तक। नंबर 5 पर है मेरे पास हार्दिक पांड्या। 5 पांड्या लिया। हार्दिक पांड्या मेरे पास नंबर 5 पर है। नंबर 6 पर है मेरे पास जितेश शर्मा। नंबर 7 पर है मेरे पास शिवम दुबे। अब जितेश और शिवम दुबे भी मेरे पास वही है, लेफ्टी राइटी वाले, लेफ्ट, अच्छा जो हाँ दोनों मेरे लिए फिनिशर। जो आउट हुआ वो सामने स्पिन चल रही है, हाँ। आप पहले शिवम दुबे को भेज दो। फास्ट बॉलिंग चल रही है, जितेश शर्मा को भेज दो। स्पिन बैशर कह गए कि शिवम दुबे को सर चढ़ा लिया सबने। कहाँ बैश कर रहा है वो आईपीएल के अलावा? इस आईपीएल में भी नहीं। 2024 T20 2024 के आईपीएल में 2024 के आईपीएल में बैश करा बस उन्होंने। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेल गया भाई। उसके हाँ, बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल गया भाई। उसके बाद 2025 का पूरा आईपीएल खेल गया भाई। हाँ। अभी तक तो किसी को बैश नहीं किया। और एशिया कप भी खेल बैश रहा। इन बर्लिन हो गया, बैश इन पेरिस हो गया, सब हो गया, लेकिन क्लैश हो गया, बैश हो गया, लेकिन भाई ने बैश नहीं और किया। शिवम दुबे मतलब सोचो सिराज भी नहीं खेल पाया ये सारी लीग, लेकिन शिवम दुबे सब में ओमनी प्रेजेंट। या तो शिवम दुबे यहाँ पर भी मेरे पास हैं इस टीम में। और वैसे एक बात कहना चाहता हूं मैं कि अगर वॉशिंगटन सुंदर होते इस टीम में तो शिवम दुबे का कोई चांस नहीं था। हाँ। और इंडिया बेटर और होती है इस टीम को। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में जब हो तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए कि भाई जहां स्पिन फ्रेंडली कंडीशन है वहां पर अगर मैंने अर्शदीप और बुमराह दोनों खिला दिए और तीसरा मेरे पास जो जेन्युइन ऑलराउंडर है वो ही मेरे पास फास्ट बॉलर है, हार्दिक पांड्या, तो मैं 20 में से 12 ओवर फास्ट बॉलिंग के डालूंगा उन पिचेस पर जहां पर स्पिन हो रही है। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा और चारा क्या है। तो भाई शिवम दुबे, और वैसे भी आपने 7 नंबर पे शिवम दुबे कैसे डाल दिया? अब अक्षर पटेल भूल ही गए। नहीं मैं 8 पर लेकर आ रहा था। 8 पे अक्षर पटेल। 8 पर अक्षर पटेल आएगा 5 नंबर पे। वो आप कहीं देखना। पर भी आ सकता है अक्षर पटेल, वो बात अलग है। मेरी टीम में वो नंबर 8 पर। नहीं शिवम आने को दुबे वो से कहीं ऊपर पर- नहीं ला सकते आप अक्षर पटेल। शिवम दुबे से नहीं, नीचे ये- नहीं ला सकता मैं। ऊपर मतलब हाँ ऊपर ही लाना है। थैंक यू उसको। सो मच। हाँ, वही कह रहा, आप ऊपर नीचे के चक्कर में आगे तो ऐसा हो जाता है हाँ, सारा मतलब कुछ। ये कैसे कर रहे हो हाँ। आप अक्षर पटेल के तो साथ? आप कह रहे हो कि अक्षर पटेल को पहले बैटिंग मिलनी चाहिए 7वें नंबर पर, और जितेश को मिलनी चाहिए 7वें पर, अक्षर पटेल को 6ठे पर और शिवम दुबे को 8वें पर। तेरा बस चले वरुण चक्रवर्ती को भी तू शिवम दुबे से पहले ले आ। नहीं वरुण चक्रवर्ती से पहले करा देंगे शिवम दुबे को। मैं कोई धोनी थोड़ी हूँ सिर्फ हर जगह तो शिवम दुबे भेजते नंबर रहूं। 8 पर रहेंगे। हाँ तो ये नंबर 8 पर एक ऐसा प्लेयर खेलेगा इंडिया की तरफ से जिसकी बैटिंग शायद ही कभी कभी आए। हाँ। और बॉलिंग भगवान करे ना ही आए तो ज्यादा अच्छा हाँ। है? तो उसको बस फील्डिंग के लिए खिलाना है और फील्डिंग के लिए रिंकू सिंह बुला लो। तू बारी बैठ। तू भारी बैठ। तू एक काम कर, तू हुक्का बना। दुबई में हाँ कह रहा हूँ शेख साहब बैठे, उनसे फ्लेवर लिया ब्रेन फ्रीजर। चेन्नई सुपर किंग्स का वैसे खिलाड़ी है, हुक्का बना दो। लेकिन यहाँ पर नंबर 9 पर मुझे लगता है अगर एक स्पिनर खिलाना पड़ा तो वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव से पहले जी। और 10 और 11 पर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह। तो मेरी तो प्लेइंग 11 ये है। सेट है जी, सेट है। मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन की इसमें जगह बन पा रही है। ऑल्दो संजू सैमसन की जगह बन सकती थी अगर शिवम दुबे को आप खत्म करना मतलब शिवम दुबे को अगर आप हटाना चाहो तो खत्म। लेकिन उससे होगा ये कि जो बॉलिंग ऑप्शन है आपके पास
वो वो कम हो फिर जाए। सिर्फ और सिर्फ अभिषेक शर्मा ही रह जाएंगे। अब मुझे नहीं पता कि अभिषेक शर्मा कितने बड़े स्पिनर है। यार 2 ओवर तो डाल ही सकते हैं जितने भी बड़े स्पिनर हो। वैसे अभिषेक शर्मा उतने ही बड़े स्पिनर है जितना बड़ा शिवम दुबे फास्ट बॉलर हाँ, है, ये भी बात तो सच शिवम है। दुबे से भी तो 2 ही ओवर डलवाएंगे मैक्स, वो उससे कौन सा पूरे 4 ओवर करवा देंगे। जब भगवान ना करे 4 ओवर डलवाने की जरूरत पड़ जाए। अगर 2 ही ओवर डलवाने हैं तो हाँ। शिवम दुबे की जगह नहीं है टीम में, तो या तो रिंकू सिंह खेले या तो संजू सैमसन खेले। क्या ऊपर। रिंकू सिंह बैटिंग में ज्यादा बढ़िया है शिवम दुबे से? हाँ। आपको ऐसा लगता है? पर रिंकू सिंह ने क्या किया है उस लॉजिक से, जिस लॉजिक से शिवम दुबे ने कुछ नहीं किया। अरे आप पोटेंशियल देखे बंदे का अंदर। आप एक्सरे करा कर आए हो उनका। आपने एक्सरे देखा रिंकू सिंह का कि पोटेंशियल तो है इसमें। पोटेंशियल रिंकू सिंह में ज्यादा है। रिब्स थोड़ी सी कम लग रही है पर पोटेंशियल पूरा आप है ये इसमें। पोटेंशियल ये बताओ कि हाँ। अगर 12 बॉलों पे 30 रन चाहिए हाँ। तो रिंकू सिंह होना चाहिए बैटिंग पे या शिवम दुबे होना चाहिए? कोई भी हो जीत जाएगी इंडिया। वरुण चक्रवर्ती हो तो नहीं जीतेगी। हाँ, वरुण चक्रवर्ती हो तो ऑब्वियसली नहीं जीतेगी। लेकिन तो ये- 12 में 30 के और 12 में 12 पे ना जीते। वरुण छक्का मारता है, वरुण चक्रवर्ती ने आईपीएल में छक्का मारा है एक सीधे का। यार देखिए कौन छक्के मार रहा है कौन चौके मार रहा है, इस पर बात नहीं कहनी चाहिए। वेंकटेश प्रसाद ने भी मारा है छक्का एक हाँ। पाकिस्तानी प्लेयर में। अर्शदीप सिंह ने भी मारा हुआ है छक्का। बालाजी ने भी मारा शोएब अख्तर में। तो अंधाधुंध छक्के अल्टीमेटली मारे मतलब इन सारी चीजों पे बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरी भी प्लेइंग 11 ये आपकी भी, हाँ। आपकी भी प्लेइंग 11 में संजू नहीं आ पा रहे। नहीं आ पा रहे। संजू नहीं आ पा रहे मेरी और वाले में लेकिन ऑल्दो शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह आ पा रहे हैं। शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह आ पा रहे हैं आपकी हाँ, में। 7वें 8वें पर नंबर। आप भी 3 पेसर्स के साथ जा रहे हो और 2 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो। हाँ, और अगर बॉल थोड़ी सी नाचने लगी तो 3 स्पिनर हो गए ना। अभिषेक शर्मा अभिषेक शर्मा को आपने स्पिनर ही मान लिया। स्पिनर है, जब वो बॉल डालने आ तो रहे हैं तो शिवम वो दुबे स्पिनर अगर है। खेलेंगे तो इंडिया 4 पेसर्स के साथ जा रहा है। हाँ हैं? हाँ 140, 130, 120, 110, 100 उसमें भी 140 हार्दिक मार रहा होगा। सबसे तेज वाला। हाँ नहीं देखो यार, ये अर्शदीप है 130 वाले, वो दोनों तो 140 ही हैं, कौन? हार्दिक और बुमराह। हाँ बिल्कुल। और 118 शिवम दुबे। 108 ही पकड़ो आप। 116 तो कुलदीप यादव डाल देते हैं। 108 ही पकड़ो आप शिवम दुबे की। तो आप मेरे हिसाब से तो रिंकू सिंह है, इनकी वाली टीम सेम, शिवम दुबे की जगह रिंकू सिंह। मेरी टीम में तो शिवम दुबे है भाई। वो जब तक इतना खराब प्रदर्शन ना करे कि उसकी तरफ देखना बिल्कुल वो गवारा ना हो, हाँ तब तक मेरे ख्याल से। और रिंकू सिंह ने भी कुछ करके नहीं खाया। प्लस रिंकू सिंह वन बात ठीक है। डायमेंशनल है, हाँ। ये 3D है। और पर इन दोनों से बेटर संजू सैमसन है, जिनकी जगह बन ही नहीं पा रही है। यार ये भी बात है। तो इस सवाल को और ओपन करना चाहता हूं। अगर सिर्फ बैटिंग कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाता तो आपको ज्यादा विश्वास किस पर है? बाबर आजम आ गया बीच में। बाबर आजम। हाँ, स्टूडियो में बाबर आजम घुस रहा हाँ, है। मतलब- टीम में साले को जगह नहीं मिली, यहाँ पर यहाँ आ आ रहा गया। है। लेकिन अगर संजू सैमसन की बात करूं, संजू सैमसन और जितेश शर्मा दोनों की अगर बैटिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा बेटर है? संजू। संजू। लेकिन संजू यार मिडिल ऑर्डर में नहीं आ सकता। मैं यही दिक्कत है संजू के साथ, बस ये जो ऊपर बैटिंग करके आपने अपने साथ खेल कर दिया ना, आपको राजस्थान रॉयल्स में मिडिल ऑर्डर पकड़ना चाहिए था, जब आपको पता है बाद में इंडिया को जरूरत पड़ेगी धोनी के बाद। इन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा उस टाइम पे, उन्होंने सोचा पहले आगे बैटिंग कर लो, पहले बैटिंग कर लो हो गया, पहले बैटिंग कर लो, पहले सब कर रहे हैं। पहले हाँ, पहले ऋतुराज गायकवाड़ भी कर रहा है, पहले उसका भी चांस नहीं आ रहा। हाँ लो हो गया। लेकिन यहाँ पर मदन जी का एक कमेंट था। मदन जी की जो टीम थी वो थी संजू गिल। ठीक है। संजू गिल, नंबर 3 पर सूर्या, नंबर 4 पर तिलक, 5 पर रिंकू, 6 पर हार्दिक, 7 पर अक्षर, 8 पर कुलदीप, 9 पर वरुण, 10 पर अर्शदीप और 11 पर बुमराह। इन्होंने अभिषेक शर्मा को नहीं खिलाया और रिंकू इन्होंने 5वें नंबर पे रखा हुआ। रिंकू इन्होंने 5वें नंबर पर पिछली करके। टीम में भी रिंकू सिंह 5वें नंबर पे था। आप देख रहे हो लोगों का भरोसा है कि भरोसा है रिंकू कि 5वें पे ही आएगा। लोगों का भरोसा है कि रिंकू 5 पर आएगा तो कुछ कर जाएगा। 7 पे तो नहीं हो पा रहा उससे। लेकिन इस टीम के साथ भी वही दिक्कत है सर। नंबर 8 पर आपके कुलदीप आ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि गौतम भाई इस तरीके का अप्रूव करेंगे आपकी प्लेइंग 11। सॉरी आपकी प्लेइंग 11 गौतम भाई ने हाँ। ये हटा दी। हाँ। पर प्रीति सिन्हा, प्रीति जी ने भेजी हैं। हाँ, उन्होंने कहा है कि अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, शुभमन गिल। शुभमन गिल को नंबर 3 पर लिया है। ये अलग प्लेइंग 11 आई है, वेरी गुड। चौथे पर सूर्य कुमार यादव, 5वें पर तिलक, 6ठे पर हार्दिक, 7 पर अक्षर, 8 पर वरुण, 9 पर बुमराह, 10 पर कुलदीप, 11 पर अर्शदीप। तो हर आदमी जो टीम बना रहा है इस टाइम पर, जो हमें कमेंट्स में जिन्होंने भेजी है, वो 7 पे बैटिंग खत्म कर रहा है।
जो कि मुझे टेक्निकली गलत लगता है। मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर देना चाहता हूं कि बहुत टाइम से अगर आप देखो, यस T20 में नंबर 8, बड़े सारे लोग भी ये कहते हैं कि अगर 7 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए तो 8वां क्या करेगा भाई, T20 में कर जाता है। 2 छक्के लगने की बात है, बिल्कुल गेम पलट जाता है एकदम ही। और वैसे भी पर मुझे लग रहा है अगर ये टीम होगी 7 ही बैट्समैन खेले तो वो यूएई और ओमान के साथ तो टेस्ट तो हो सकती है, पाकिस्तान के साथ नहीं होगा। मुझे लगता है अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ भी नहीं जब होगा। आप सुपर 4 में, लेकिन आप मुझे बताओ आप सुपर 4 में पहुंचोगे बिना अपने आइडियल कॉम्बिनेशन को ट्राई किए हुए, तो वो भी तो गलत है ना वो यार। तो पहले मैच से ही होगा। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी अभी अखिलेश कुमार दक्ष जी की वो आया है, टीम आई है, कह रहे हैं अभिषेक और गिल ओपन, नंबर 3 पर संजू, 4 पर सूर्या, 5 पर तिलक, 6 पर हार्दिक, 7 पर अक्षर और फिर अर्शदीप, कुलदीप, बुमराह और वरुण। ये सब लोगों ने 7 नंबर, किसी ने मेरी बात सुनी नहीं। 8 तक बैटिंग चाहिए भाई। आप मुझे बताएं चैंपियंस ट्रॉफी में, ये तो फिर भी 2020 है भाई, ओडीआई क्रिकेट में हमने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी एक मोहम्मद शमी के साथ खिला दी थी क्योंकि हमें 8 तक बैटिंग चाहिए थी। तो आप ये समझिए इस चीज को कि क्या दिक्कत है। चलो एक आ गई, प्रवीण सिंह जी की एक प्लेइंग 11 आ गई जिसमें 8 तक बैटिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। कह रहे हैं शुभमन गिल और अभिषेक ओपन जी, नंबर 3 पर संजू, नंबर 4 पर सूर्या, नंबर 5 पर हार्दिक, नंबर 6 पर जितेश, नंबर 7 पर दुबे, नंबर 8 पर अक्षर, 9 पर अर्शदीप, 10 पर बुमराह और 11 पर वरुण चक्रवर्ती। इन्होंने तिलक वर्मा की जगह खाई है। तिलक वर्मा बाहर, जबकि तिलक वर्मा की जगह पर एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा वो चल नहीं रहा है। हाँ, क्योंकि तिलक वर्मा की जगह जो खा सकता था श्रेयस अय्यर, हाँ, उसको तो लेकर ही नहीं आए, वो टीम में ही नहीं है। हाँ, तिलक वर्मा खा गए। लेकिन इन्होंने जो अपनी प्रवीण सिंह ने जो अपनी प्लेइंग 11 बता दी ना, उस प्लेइंग 11 में इन्होंने एक नया सवाल वो दिया है कि आप नंबर 3 पर अगर संजू सैमसन को खिला सकते हो, क्या संजू सैमसन नंबर 3 पर और नंबर 3 पर अगर तिलक वर्मा होता तो आप दोनों में से किसको ज्यादा वो देते हो, किसको ज्यादा वेटेज? तिलक वर्मा को। तिलक वर्मा क्या करते हैं? तिलक वर्मा ने बैक टू बैक 3 सेंचुरियां मारी हैं संजू T20 ने में। 2 मारी हैं। 3 मारी है उन्होंने। उन्होंने कहा भाई सूर्या भाऊ मेरे को आने दो ऊपर, मैं आपको करके दिखाऊंगा बढ़िया। और तिलक वर्मा बॉलिंग भी डाल लेते हैं। तिलक वर्मा बॉलिंग भी डाल लेते हैं। तो अगर एक ओवर कराना हो तो अभिषेक और तिलक दोनों से करवाया जा सकता है। और इस टीम में जो एक सबसे बड़ी कमी लगी मुझे को, लगा कि 2 विकेट कीपर यहाँ पर एक की जगह बन नहीं पा रही ढंग से। आपने 2 विकेट कीपर खिला दिए यहाँ पर, तो वो थोड़ी सी दिक्कत लगी मेरे को। बाकी कुंदन नेहरा जी की प्लेइंग 11 सुन लीजिए। शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पर तिलक वर्मा, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर संजू सैमसन, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर दुबे, नंबर 8 पर अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो इन्होंने वो वाली टीम बना दी इन्होंने कि संजू को मिडिल ऑर्डर डाल संजू को दिया। इन्होंने मिडिल ऑर्डर डाल दिया, कहीं तो डालो संजू को। जितेश की जगह कर दिया इन्होंने, मतलब मोटा मोटा बोले कि अगर आपको विकेट कीपर ही खिलाना है तो संजू को खिला लो, जितना जितेश मारेगा मिडिल ऑर्डर में रन उससे ज्यादा तो ये मार देगा। जो कि सही बात भी है, मतलब बुरा खेल सकते हैं संजू वहां पे भी। क्योंकि संजू का जो खेल है वो ऐसा तो है नहीं कि नई बॉल पर ही मारता है या फिर सिर्फ स्पिनर्स को मार सकता है, फास्ट बॉलर को नहीं मार सकता, वो वाला जो संजू सैमसन का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है यार, संजू सैमसन के जितना भी सैंपल साइज है ना, वो आपने सारा ओपन पर देखा है। हाँ, तो वो जो माइंडसेट वाला, वो जो ऐसी सिचुएशन में क्या कैलकुलेशन होती है क्या नहीं होती, वहां पर जितेश थोड़ा सा बेटर हो रहे हैं, ये नो डाउट है। और जितेश ने इसी आईपीएल में इस तरीके की इनिंग्स खेल रखी है। मुझे लगा कि शायद अपनी तरफ कर लिया मामला। हाँ, और तभी उनको ज्यादा प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं भाई। व्हाट द लाफ, 1547 ने तो 2 प्लेइंग 11 बनाई है। क्या बात कर रहे हैं, बोले विदाउट संजू और विद संजू। जिस जगह के लिए आपने 2 बना दी हैं वो बंद हो गई है जी कंपनी। पैसे से वो कह रहे हैं कि अभिषेक गिल, हाँ, तिलक, सूर्या, रिंकू, जितेश, इन्होंने भी 5 पे रिंकू, हाँ जितेश, पांड्या, अक्षर, इन्होंने पांड्या नीचे ले लिया ना, पांड्या, अक्षर, बुमराह, अर्शदीप और वरुण, यानी कि नंबर 8 तक बैटिंग है इसमें। अगर इनकी उसमें अगर वो नहीं है, शिवम दुबे नहीं है। नहीं शिवम दुबे तो नहीं है इनके में,
लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है इनके में कि भाई अगर संजू खेलेंगे तो जितेश नहीं खेलें। हाँ, ये तो ऑब्वियसली वो तो दोनों विकेट कीपर, अगर बाई चांस कोई एक इंजर्ड हो गया तो एक तो आपके पास बैकअप बचेगा ही नहीं और ना अगर wicket keeper संजू का। खेल रहे हैं तो इन्होंने कहा है कि या तो गिल नंबर 3 पर आए या फिर संजू नंबर 3 पर आए, वही तरीका है। हाँ, तो चलो मतलब ये वाली जो कहानी है ये ऐसी ही कहानी है इस प्लेइंग 11 की कि भैया संजू सैमसन को खिलाना है या नहीं। लेकिन मैं फिर से उसी बात पर आ जाऊंगा, जी। संजू सैमसन को जब प्रैक्टिस ही नहीं कराई तो हम ये सब डिस्कस क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं खेल रहे संजू भाई, आप मान लो ये बात, सारे संजू फैंस, आप कोई बात नहीं, मान कर चल लो अब ये बात। आपको दुख होगा, मैं तो ये कह रहा हूँ आप ओ मान लो। ओमान, ओमान के खिलाफ अगर खेल जाएं तो बात अलग है। हाँ, क्योंकि ओमान के खिलाफ जब मैच होगा तो 2 मैच हो चुके होंगे। वहां पर अगर ऐसा होता है कि जितेश दोनों ही मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर अभिषेक भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो लोग कहेंगे कि भाई आपने जो खिलाड़ी आपको दोनों तरफ का बैलेंस दे रहा था आपने उसको तो बाहर निकाल रखा है, उसको लेकर आओ। हाँ, तो शायद वहां पर वो चीज बन सके। लेकिन अभी के लिए देखना होगा कि क्या प्लेइंग 11 बनेगी। आप बताइए इंडिया वर्सेस यूएई के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हम तो पूरे एक्साइटेड हैं, फुल हम पूरे एक्साइटमेंट में ये मैच भी देखेंगे और मैच कवर भी करेंगे और आपके लिए लेकर भी आएंगे। तो अगर आपको ये हमारी प्लेइंग 11 जीरो क्रिकेट नॉलेज पसंद आ रही है तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चैनल का नाम है जी स्विच और आपका प्यार हमें बहुत दूर तक लेकर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम है चैन रस्तोगी मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं